दोस्तों, और आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके आगे का ये है। तो जो टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, आपके 3 प्रकार के यहाँ पर डेटा के टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब होता है ऐसा डेटा जो कि रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो, जो कि रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होता है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली जो रो है वो आपकी रोल नंबर के लिए दी गई है। ये वाली रो आपकी रोल नंबर के लिए दी गई है। दूसरी रो में हमने नेम्स लिखे हैं सभी के, तीसरी में मंथ्स लिखी हैं, और चौथे में हमने उसकी अटेंडेंस लिखी है। तो देखिए, एक वेल डिफाइंड ये आपका डेटा रिकॉर्ड करने का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, इसको कहा है स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरा होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा डेटा का टाइप होगा जिसमें आपका डेटा क्या नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या है, एक आपकी मार्कशीट का कोई एक फॉर्मेट दिया गया है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये यहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ पर उसका रोल नंबर दिया है, यहाँ क्लास दी गई है, यहाँ पर वो कितना अटेंडेड मतलब कितनी क्लासेस उसने अटेंड की हैं, कितनी में एब्सेंट रहा है, टोटल क्लासेस कितनी हुई हैं, यहाँ पर गार्जियन के साइन होंगे, और यहाँ पर आपकी क्या होगा, ये प्रिंसिपल के साइन होंगे। तो देखिए, ये एक प्रकार से जैसे आपकी मार्कशीट होती है वैसे ही ये क्या है, आपका अटेंडेंस कार्ड है। तो ये इस टाइप का जो डेटा होता है ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। एक जैसे जो पहले दिया गया था वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा था, और ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है डेटा का, इसलिए इसको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोला जाता है। जो थर्ड फॉर्म होता है वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। मतलब ये ना तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा और ना ही वो अनऑर्गेनाइज्ड होगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो डेटा का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। अब इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड देखिए, आप कुछ इस तरीके से समझ लेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है, एक रो बनी है जिसमें नेम लिखे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मंथ्स लिखी हैं, यहाँ पर उनकी क्लासेस लिखी हुई हैं, यहाँ पर उसकी अटेंडेंस लिखी है। अब अगर आप इन डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर नेम क्या हो रहा है, नेम जो ये नेम बार बार लिखा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैसे यहाँ पर मंथ्स रिपीट हो रही हैं, यहाँ पर क्लास रिपीट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, अटेंडेंस जो लिखा हुआ है वो रिपीट हो रही है। अगर यहाँ पर अलग अलग रो बन जाती और पहली रो में लिख दिया जाता यहाँ पर नेम लिख दिया जाता, दूसरी जगह पर यहाँ पर मंथ लिख दिया जाता, और तीसरी में यहाँ पर ऊपर क्लास लिख दी जाती, और चौथी में यहाँ पर क्या, अटेंडेंस लिख दिया जाता, और उसके नीचे जो भी है अटेंडेंस वो लिख दी जाती। तो ये क्या हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो जाता। पर ये देखिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ एंटिटी जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। ना तो ये स्ट्रक्चर्ड है और ना ही अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि पहले दी गई थी या इसके ऊपर जो रिकॉर्ड कार्ड दिया था उस टाइप का भी नहीं है कि देखिए यहाँ पर नाम ही आ रहा है, हर स्टूडेंट के लिए हम अलग अलग क्या बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ये वैसा भी नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहा गया। अब देखिए, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे कि डेटा कैप्चरिंग क्या होती है। डेटा कैप्चर मतलब होता है, कैप्चर मतलब डेटा को कैप्चर करना। जैसे कि आजकल हम फोटो या इमेजेस जो होती हैं वो कैप्चर करते हैं, तो डेटा कैप्चरिंग का मतलब होगा डेटा को कलेक्ट करना या टू गैदर डेटा को की गैदरिंग या उसको कलेक्ट करना क्या कहलाएगा, डेटा कैप्चरिंग कहलाएगा। डेटा स्टोरेज, नाम से समझ में आ रहा है, डेटा को स्टोर करने का काम जो करेगा वो डेटा स्टोरेज कहलाएगा। डेटा रिट्रीवल का मतलब होता है फैच करना या एक्सेस करना, उसको क्या कहते हैं, डेटा रिट्रीवल करना। जैसे कि हम कोई फाइल है और उस फाइल में से कोई डेटा हम निकालना चाहते हैं तो हम डेटा क्या कहते हैं, रिट्रीव करते हैं, या वहाँ से डेटा को फैच कर देते हैं। फिर आपके डेटा डिलीशन या डेटा रिकवरी। डेटा डिलीशन मतलब डेटा को डिलीट करना, वो किसी भी तरीके से होता है, एक्सीडेंटली हो सकता है या इंटेंशनली हो सकता है हम धोखे से डिलीट हो गई हो, या इंटेंशनली मतलब कोई करे तो वो उस तरीके से भी डेटा डिलीट कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो डेटा रिकवरी मतलब कोई डेटा अगर डिलीट हो गया है या करप्ट हो गया या लॉस्ट हो गया है तो उस डेटा को हम कैसे क्या करें, फिर से रिकवर करें, वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा रिकवरी कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे अब देखिए, डेटा हार्डवेयर। मैंने पहले बताया था आपको डेटा हार्डवेयर क्या होते हैं। ऐसे डेटा हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे फिजिकल डिवाइसेज जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, रैम रोम हो गया, ये सभी क्या है, हार्डवेयर हैं। तो जिनको हम क्या करते हैं, टच कर लेते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उनको डेटा ये क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जो अगला है सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही क्या करते हैं, चलते हैं। मतलब अगर हम किसी भी कीबोर्ड को या माउस को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं या उससे कुछ काम ले रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम करते हैं।
ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, देखिए क्या होता है कि एक होता है प्रोग्राम, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि एक क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी चीज़ जो हम एक लाइन, जैसे कि मान के चलिए यहाँ है एक मेमोरी, हमने मान के चलिए हमने कोई एक लाइन लिखी है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट बोला जाता है इनको। तो इंस्ट्रक्शन मिलके क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। और एक प्रोग्राम जब उसकी क्या होती है, साइज़ बहुत ज़्यादा होती है या वो कुछ जनरल पर्पज़ के लिए यूज होने लगता है कोई प्रोग्राम, तो वो क्या बन जाता है, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर्ड द डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर डिजायर्ड आउटकम को करेगा। ठीक है, इनको हम क्या कर नहीं सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने अभी बताया था कि ये क्या करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हार्डवेयर को रन करने का काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर्स के बीच में, जो कि उनको ऑपरेशनल बनाते हैं। मतलब जो आपके हार्डवेयर होंगे वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही क्या होते हैं, चलाए जाते हैं। अब आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक थर्ड कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर्स की, जिनको हम प्रोग्रामिंग टूल्स बोल देते हैं। अब पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए या जो कि कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए बेहद ज़रूरी हैं या जिनके आधार पर हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनलिटी हो पाती है, ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इनकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, इनके नाम्स हैं, जैसे कि एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, नहीं रन होगा, कुछ नहीं होगा आपके कंप्यूटर में। ऐसे ही एक सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं, कुछ आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेट करने का काम करता होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। दूसरा ये क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मतलब इसके बिना आपका कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रिसोर्स मैनेजर का काम करता है। रिसोर्स मैनेजर का मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, उन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि आपके एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर आपके जो यूजर को एक्सेस कंप्यूटर से या उसकी जो सिक्योरिटी वगैरह का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए, जैसे विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, मैसिंटोस हो गया, A12 हो गया, फेडोरा हो गया, एंड्रॉयड, और आजकल आईओ चल रहे हैं जो आपके मोबाइल वगैरह में भी मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। OS मैंने अभी बताया कि रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, जो सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। जैसे रिसोर्स में आपके CPU हो गए, रैम हो गया, डिस्क हो गई, नेटवर्क हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनको मैनेज करने का काम भी कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंटरफेस होते हैं, यूजर इंटरफेसेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसके थ्रू, मतलब ऐसे इंटरफेस जिनके थ्रू यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किससे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के यूजर इंटरफेस दिए गए हैं। एक होता है आपका कमांड बेस्ड। कमांड बेस्ड मतलब कि एक कमांड लिखी जाएगी और उस कमांड के आधार पर आपका क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। ये मतलब क्या है, ये ओल्ड फैशन्ड है, मतलब पहले के हैं, सबसे शुरुआत के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि कमांड बेस्ड हुआ करते थे। इनमें आपका MS-DOS आता है और यूनिक्स आता है। ठीक है, इनमें क्या किया जाता था कि एक कमांड लिखी जाती है। जैसे कि मान के चलिए आपको फाइल ओपन करना है, तो फाइल को ओपन करने के लिए आप एक कमांड लिखेंगे, ओपन, फाइल का नाम लिखेंगे और वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की कमांड दी जाती थी और उन कमांड्स के आधार पर आपका क्या करता था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन होता था। दूसरा होता है आपका GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब कि कंप्यूटर के ऊपर कुछ आइकन्स बने हुए हैं, कुछ मेन्यूज दिए गए हैं या कुछ अदर विजुअल ऑप्शंस दिए गए हैं, और उन विजुअल ऑप्शंस के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो GUI बेस्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे
विंडोज़ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो हो गया, यूबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, मैसेंटोस हो गया। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो टच बेस्ड हैं, मतलब टच बेस्ड इंटरफेस है जिनमें, जैसे कि आपके स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, पीसीज हैं, वो भी आजकल क्या करते हैं, आपको टच बेस्ड कुछ मिल जाते हैं जो कि विंडो 10 वगैरह में है। ठीक है, विंडो 10 सपोर्ट करता है आपकी टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स को। इसके अलावा एक वॉइस बेस्ड भी इंटरफेस हो सकता है, मतलब आजकल हम कमांड्स वॉइस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे कि आपका अभी आपने देखा होगा कि गूगल क्या है, ओके गूगल है, वो क्या करता है, आपका जो भी बोलते हैं उसको लिख देता है। ठीक है, उससे भी कमांड हम दे सकते हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक तो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब अगर मान के चलिए एक कंप्यूटर में हमने 4 प्रोसेस एक साथ क्या कर दी, एक ही समय पे 4 प्रोसेस एक्टिव कर दी, मतलब अगर 4 प्रोसेस आपके कंप्यूटर पे आएंगी तो चारों प्रोसेस को कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, इसका काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वैसे ही ये मेमोरी को भी मैनेज करने का काम करता है, मतलब अगर आपकी ये मेमोरी है तो ये मेमोरी किस तरीके से, मान के चलिए यहाँ पर 4 टास्क हमने क्रिएट किए, 4 टास्क मतलब कि एक साथ 4 टास्क कंप्यूटर में स्टार्ट हो गए, T1, T2, T3 और T4। तो अगर इस टाइप के आपके टास्क यहाँ पर स्टार्ट हो गए तो इन चारों टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करवाना है ये कौन मैनेज करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर में। ऐसे ही ये फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है, फाइल मैनेजमेंट बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में हुआ करता है। और वैसे ही ये डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जो आपके डिवाइसेस होते हैं जो इससे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, उनको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं कुछ। सिस्टम यूटिलिटीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, या हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस के लिए जो यूज किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता है। मान के चलिए आपकी मेमोरी है और उस मेमोरी में कुछ क्या हो गए, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर डेटा स्टोर है, लेकिन ये जो डेटा यहाँ पर स्टोर था उसका हमारा काम हो गया है और ये किसी काम के नहीं बचे, तो इन्हें क्या कर देना चाहिए, इनको फ्री कर देना चाहिए, इनको एक साथ क्या है कलेक्ट करके वो फ्री कर देना चाहिए। ये इस तरीके का काम कौन करते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ करती हैं। डीफ्रेगमेंटेशन टूल्स, फॉर्मेटिंग आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं, कुछ सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटीज़ होती हैं, मतलब कि कुछ आपका डिलीट हो गया तो उसको रिस्टोर करने का भी काम करवाते हैं। ठीक है, अब कुछ तो यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कुछ यूटिलिटीज आ जाती हैं, जैसे जो मैंने अभी बताई ये वाली। इसके अलावा कुछ यूटिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं मिलती हैं, उनको हम क्या करना होता है, अलग से लेना पड़ता है। जैसे एंटीवायरस एक सिस्टम यूटिलिटीज़ है, हमारे कंप्यूटर में होना भी चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आती है, ये हमें अलग से लेना पड़ता है। डिस्क क्लीनर टूल होते हैं, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब क्या हैं, कुछ अलग से आपकी सिस्टम यूटिलिटीज़ दी गई हैं। अब आगे चलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स पर। डिवाइस ड्राइवर्स जैसे कि समझ में आ रहा है, डिवाइसेस को ड्राइव करने का काम करेंगे, मतलब डिवाइसेस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं वो आपके ड्राइवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राइवर्स हैं या ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि मान के चलिए यहाँ पर आपका क्या है, एक कीबोर्ड है। ठीक है, ये कीबोर्ड है और यहाँ मान के चलिए आपका क्या है, कंप्यूटर है। तो इस कीबोर्ड को जब हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और ये जो हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मान के चलिए इनपुट देते हैं, इससे यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है किसकी हेल्प से होता है, ये ड्राइवर्स की हेल्प से होता है। अगर ड्राइवर्स नहीं होंगे आपके कंप्यूटर में तो ये जो आपके डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस वहाँ पर काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस, वो आपका ड्राइवर कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये फिगर को समझ लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पर ये यूजर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी कि जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये 3 तरीके के हैं। पहला जो है वो आपका क्या है, पहला ये है जिसको हमने क्या कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कह दिया। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बने हुए हैं, मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो किसके ऊपर रन करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करेंगे।
इसको मैनेज कौन करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज सिस्टम सॉफ्टवेयर करेंगे। यहाँ पर आपके प्रोग्रामिंग टूल्स भी कहाँ पर बने हुए हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इसके ऊपर बने हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का काम करेगा। और यहाँ पर बीच में होगा यूजर इंटरफेस, जो हमने अभी बताए थे। उन यूजर इंटरफेस से क्या करेगा यूजर? इस कंप्यूटर से, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, प्रोग्रामिंग टूल्स भी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं, उनसे क्या करेगा? ये आपका इंटरेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर आपके हार्डवेयर कनेक्टेड हैं और ये हार्डवेयर जितने भी हैं ये डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है।